तुम्हें गाली करो। गलबा हमेशा मुसलमान पर आए, कुफार पर। कुफार का मतलब कुफार का फरमा है कि वो हासिल तो होता है मुसलमान। और यहूद व नसारा हमेशा मुसलमानों का ताबिर है। यहूदी तो कभी हुकूमत नहीं कर सकते, या तो वो ईसाई पे माता होंगे या तो मुसलमानों पे। अब जो इसराइल की हुकूमत है वो जाहिरी तौर पर यहूदी हुई, लेकिन असल में उस पर हाथ है कोई ईसाइयों का। अल्लाह ताला लानत करे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप इस्लाम ने फरमाया मैंने 3 दुआएं मांगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 कबूल फरमाई और फिर से मना फरमाया। मैंने दुआ की या अल्लाह मेरी उम्मत जो है वो कहर की वजह से हलाक ना हो, ये दुआ कबूल हो। मेरी उम्मत बहस उम्मत मजबूरी तौर पर गर्क होकर मर जाए, ये ना हो, ये दुआ कबूल हो। मुख्तलिफ तौर से रिवायत। और तीसरी ये है कि इनमें इख्तिलाफ ना हो, ये दुआ कबूल नहीं हुई, मुझे मना कर दिया गया। तो हमेशा कुफार यानी यहूद और नसारा आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन जब ये मुसलमानों पे हमला करते हैं तो दोनों एक एकजा हो जाते हैं। ये सलेबी जंग वो सब है। बैतुल मुक़द्दस जो है पहले ईसाई के हाथ में था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलात अय्यूबी को लाया और उनको तमत्तु कर दिया, खत्म कर। उसके बाद अल्लाह मुल्की रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने कुफ्र के छह की ओर चला दिए। बायजीद बुस्तामी आया उसे दिया है जिन्होंने कुफ्र से मुकाबला किया। अभी ताज़ा तरीन है कि अमेरिका अफगानिस्तान से भागा, 45 ममालिक आए हमला करने के लिए। 20 साल रहा और पहले 3 साल के अंदर अमेरिका की कमर टूट चुकी थी। वो काबुल के अंदर महसूर हो चुके थे। आधे अफगानिस्तान पर तालिबान पहुंचाए थे। वो बराए नाम थे, ईसाई की बराए नाम पड़ रहे, आखिर में जलील होकर शिकस्त ख्वार होकर अफगानिस्तान से निकला और अब उसको पावर सुपर पावर कहते हैं। अब गजा की हालत देखिए, है फलस्तीन के जो तरफ मुसलमानों के ममालिक के मुसलमान हुकूमत है और फिर भी एक यहूदी छोटा, जिसको अगर सारे मुसलमान मिलकर थूके इसराइल पर तो वो थूक में डूब के मर जाए, बस वो गालिब। क्यों? 2 बातें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफार आकर गालिब आएंगे। सहाबा हैरान हो गए, कुफार आकर कैसे गालिब आएंगे? क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे तो ये लोग हम पर गालिब आ जाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गालिब सोच नहीं है कि तुम तादाद में कम हो, तादाद में तुम ज्यादा हो गए, लेकिन 2 चीजें तुम्हारे अंदर ताज़ा हो गई, एक दुनिया की मोहब्बत और दूसरा मौत का खौफ। आज पूरे अल्प में ईसाई ये बड़ा नाम पे चल रहा है, ये बादशाह के बेटे में बड़ा नाम। सल्तनत उस्मानिया के बाद तो ये हुकूमत हुई ईसाई और आज तक कायम। गुलुमेस जो है वो तालुम में आया उस वक्त ये था कि अंग्रेज के जो बरतानिया के जो हुकूमत में सूरज ग्रुप नहीं होता, तो उसने कहा हम में इतनी ताकत है कि हम अगर आसमान गिरे तो हम उसमें भी ईंट रख के उसको रोक सकते हैं। आज वो मिटामिट हो गया, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से जलील होकर निकला और उसको भगाने में अहम किरदार बंद कर। महात्मा गांधी ने सब कहा था अगर मायने बंद होते तो हम कभी भी अंग्रेज को हिंदुस्तान से निकालने में कामयाब नहीं होते। मैं जब अफगानिस्तान से आया 2005 में तो सारे गांव वाले मिलने आए, खुशी हुई। एक शख्स था वो हमारे टोंडियाल में रहने वाला था, उसकी अंतफाक थी, तो उसने कहा जाओ मुजाहिद आदमी जाओ मुलाकात के लिए। कहा कि तुम देखते हो 45 ममालिक के साथ आया, उसके बाद असला था, ये था वो था, और तुम खाली हाथ थे, तुम
क्यों लड़ने गए? तो मैंने उसको हमारे पास सुनो, मुसलमान हथियारों के जोर पर नहीं लड़ता और अल्लाह ताला पर तवक्कल करके लड़ता है। और तुम देखना है एक दिन हम गालिब आएंगे और अमेरिका यहाँ से भागेगा। फिर अल्लाह ताला की शान हुई, जब वो भागा पाकिस्तान से अमेरिका में, फिर मेरे जहन में दिन में इसको ढूंढूं, इसको बताऊं, इसके अल्फाज याद कराऊं कि हमें कमजोर कह रहा था। फिर मैं इत्तेफाक से मुझे मिला, मैं इसको लेकर किसी होटल पे चाय माय बिल में उसने दिया, फिर उसको मैंने समझाया। फिर उसने कहा हज़रत मुझे माफ करें, मैंने ऐसे कहा हम जाहिल बंदे हैं, हमारा जहन से बना हुआ था, ये वो है। हमने उसको बता दिया, तो माफी मांग कर और तौबा कर। तो अंदुमन आएगा कि तुम ही गालिब होते, मुसलमान हमेशा गालिब रहेगा। कुफार कभी भी मुसलमानों का जो है गलबा हासिल नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो आज़िम तो होगा जिसमें अल्लाह ताला की मंशा है। जैसे आप जंग बदर जंग औद को भी देते, अल्लाह ताला आपको कहते वक्त